हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गर्मी का सीजन आ गया है और गर्मी में ठंडी हवा बहुत जरूरी होती है। और ठंडी हवा के लिए आपको एसी चलाना पड़ेगा या फिर कूलर चलाना पड़ेगा या फिर पंखे चलाने पड़ेंगे। इन सभी के लिए इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत जरूरी होती है, लेकिन इन गर्मियों के सीजन में ही इलेक्ट्रिसिटी को लेकर बहुत ज्यादा समस्या पैदा हो जाती है। कई खंभे गिर जाते हैं, कई तेज आंधी तूफान से ट्रांसफार्मर गिर जाते हैं या फिर बिजली की कटौती बार बार होती है। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए आपके पास होना चाहिए एक इन्वर्टर बैटरी। लेकिन इन्वर्टर बैटरी भी मार्केट में कई सारे हैं, लेकिन नामी ब्रांड होना बहुत जरूरी है। तो आज हमारे पास में है लुमिनियस। और लुमिनियस के जितने भी इन्वर्टर बैटरी हैं आपको हर राज्य में, हर जिले में और हर शहर में और हर शहर के गांवों में और गांव के घर घर में और गली गली में आपको मिल जाएंगे। तो आज बात करने वाले हैं अपन लुमिनियस के एक डिजिटल इन्वर्टर बैटरी के बारे में। तो अगर बॉक्स कंटेंट की बात करते हैं तो यहां पर आपको लुमिनियस का लोगो मिल जाता है और ऑप्टिमस 1250 इसका मॉडल नंबर है। तो यहां पर सबसे पहले मिल जाती है आपको वारंटी कार्ड और इसके साथ में ही आपको फ्यूज भी मिल जाता है, जो अगर फ्यूज में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो भी आप इसे चेंज कर सकते हैं। और ये रहा है आपका इन्वर्टर, जिसमें अगर अपन फ्रंट साइड की बात करते हैं तो यहां पर ऑप्टिमस 1250 इसका मॉडल नंबर है और यहां पर क्यूआर कोड दिए गए हैं। और ये जो स्विच है वो इसको ऑन करने के लिए और ऑफ करने के लिए है। इसके बाद में यहां पर लोगो दिया गया है कंपनी का और ये है डिजिटल डिस्प्ले। और इस साइड आते हैं तो यहां पर 4 स्विच का ऑप्शन मिलता है आपको, जहां पर ये अप का है, ये डाउन का है, ये होम का है और ये एंटर का है। ये सारी जो डिटेल है वो मैं अभी कनेक्शन करके बताने वाला हूं। अब अगर इन्वर्टर के बैक साइड में आते हैं तो यहां पर सबसे पहले मिलता है आपको एक कूलिंग फैन, जो यानी कि इन्वर्टर को गर्म होने से बचाएगा। इसके बाद में यहां पर बैटरी का जो प्लस वाला टर्मिनल है वो रेड कलर में, बैटरी का माइनस वाला टर्मिनल है वो ब्लैक कलर में आपको मिल जाता है। इसके बाद में इधर आते हैं अपन तो आउटपुट का सॉकेट दिया गया है, यानी कि जब अपने घर में इन्वर्टर से अपन बिजली लेना चाहते हैं तो यहां से अपन कनेक्शन करेंगे। इसके बाद में यहां पर एक स्विच दिया गया है जिसमें नॉर्मल मोड लिखा हुआ है और बाईपास मोड लिखा हुआ है, यानी कि अभी ये नॉर्मल मोड पे है और ऐसे करेंगे अपन तो बाईपास मोड पे हो जाएंगे। अब यहां पर नेक्स्ट यहां पर फ्यूज मिल जाता है और इनपुट, यानी कि जब आप ग्रिड से बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं तो ये वाली जो केबल है वो बिजली के जो सॉकेट है उसमें लगानी होती है। अब अपन यहां पर इंस्टॉलेशन से पहले कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं इस इन्वर्टर के। ये जो इन्वर्टर है वो पूरा साइन वेव आउटपुट टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इसके साथ में इसमें डिजिटल डिस्प्ले दी गई है और इसके साथ में ही आप एसएमएफ, ट्यूबलर और फ्लैट बैटरी, यानी कि तीनों ही तरह की बैटरी आप इस पर लगा सकते हैं। इसके साथ में अगर प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर ओवरलोड प्रोटेक्शन मिल जाता है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन मिल जाता है और बैटरी डिप चार्ज हुई है या फिर ओवर चार्ज हुई है वो भी आपको प्रोटेक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर अपन यहाँ पर अलार्म की बात करते हैं तो यहाँ पर लो बैटरी का अलार्म शो हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर ओवर हीट हो रहा है तो उसका भी अलार्म शो हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है कहीं पर भी तो उसका भी अलार्म यहाँ पर शो हो जाता है, और टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट आ रहा है तो भी यहाँ पर अलार्म शो हो जाता है। इन्वर्टर वीए की बात करते हैं तो 1100 वीए है और यहां पर बैटरी की बात करते हैं तो मिनिमम आप 80 एच और मैक्सिमम आप 200 एच, वो भी 12 वोल्ट के आप इस पर लगा सकते हैं। और अगर अपन बैटरी बैकअप की बात करते हैं तो आप 3 घंटे बैकअप ले सकते हैं, लेकिन 200 एच की बैटरी 50% लोड पर आप चलाते हैं तो आप 3 घंटे ले सकते हैं। बैटरी चार्जिंग की बात करते हैं तो 8 से 10 घंटे में 150 एच की बैटरी आप आराम से चार्ज कर सकते हैं। इनपुट वोल्टेज की बात करते हैं तो 85 वोल्ट से लेकर 285 वोल्ट तक आप इस पर दे सकते हैं। दोस्तों, इस इन्वर्टर का इंस्टॉलेशन करना बहुत ही आसान है। बैक साइड में आपको 2 टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं, एक तो रेड और एक ब्लैक। तो रेड वाला जो टर्मिनल है बैटरी के प्लस टर्मिनल से कनेक्ट करना है और ब्लैक वाला टर्मिनल है वो बैटरी के माइनस टर्मिनल से कनेक्ट करना है। अब आप आगे की साइड में आ जाइए, यहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिखाई दे रहे हैं। ये क्यूआर कोड इस इन्वर्टर की मैनुअल डाउनलोड करने के लिए काम आता है, तो आप मोबाइल से स्कैन करके मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर एक आपको डिजिटल डिस्प्ले दिखाई दे रही है जहां पर आप अभी देख रहे हैं कि ऑफ लिखा हुआ है, यानी कि ये जो अभी यूपीएस है वो ऑफ है। तो यहां से जो स्विच है जैसे आप इसे प्रेस करते हैं तो यहां पर ऑन हो जाता है और यहां पर जो लोड है वो दिखा रहा है और जो बैटरी चार्जिंग टाइम दिखा रहा है। और जैसे अगर बैटरी चार्ज नहीं हो रही है तो बैटरी डिस्चार्जिंग टाइम दिखाएगा यहां पर। और नीचे की साइड में यहाँ बैटरी चार्ज हो रही कि नहीं हो रही वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और अभी जो है वो बाईपास मोड में है, अभी मैं इसको नॉर्मल मोड पे कर देता हूं।
जैसे मैं यहां पर नॉर्मल मोड पे कर देता हूं तो यहां पर जो ग्रिड है वो भी यानी कि यहां पर दिखनी शुरू हो गई है और बैटरी जो चार्जिंग है वो भी अभी शुरू हो गई है। यानी कि बाईपास मोड पे रहेगा तो सीधा यानी कि ये इन्वर्टर से ही चलेगा, ग्रिड से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं नॉर्मल मोड पे करूंगा तो यहां पर जो ग्रिड है वो भी यहां पर शो हो जाएगी और इसके साथ में भी बैटरी जो चार्ज हो रही है वो भी यहां पर इंडिकेट करना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यहां पर इको मोड लिखा हुआ है। अब इसको चेंज कैसे करना होता है, तो इन दोनों अप और डाउन इन दोनों को एक साथ आपको प्रेस करना है। जैसे आपने प्रेस किया तो यहां पर इको लिखा हुआ है, तो यहां से अप वाला जो स्विच है इसको आप प्रेस करके रखिए। अब यहां पर देख सकते हैं आप यूपीएस मोड हो गया है और इसको आप एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं ये यूपीएस मोड यहां पर लिखा हुआ आ गया है। अब मैं यहां पर बैटरी सिलेक्शन करना चाहता हूं तो आप वापस से इस मेन्यू के अंदर आ जाइए। मेन्यू के अंदर में यूपीएस मोड लिखा हुआ है तो एंटर वाला स्विच है इसको आपको प्रेस करके रखना है। यहां पर आप एंटर वाला स्विच प्रेस करते हैं तो ट्यूबलर लिखा हुआ आता है। अब जैसे यहां पर ट्यूबलर आ रहा है तो अब इसे अप वाला स्विच में प्रेस करूंगा तो यहां पर जैसे देख लीजिए फ्लैट आ गया है। अब वापिस से मैं प्रेस करूंगा तो यहां पर ये एसएमएफ आ गया है। अब मेरे को ट्यूबलर ही चाहिए तो मैं यहां पर ट्यूबलर सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां पर एंटर प्रेस कर देता हूं। एंटर प्रेस करने के बाद ट्यूबलर सेलेक्ट हो गया है और इसके बाद में यहां पर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि 220 वोल्ट यहां पर ये चार्जिंग दिखाता है। और इसके बाद में आप अगर बाहर निकलना चाहते हैं तो होम का जो स्विच है इसे आप प्रेस कर दीजिए। बाहर आ गए हैं। अब यहां पर अपन देखते हैं कि लोड देने के बाद अगर ओवरलोड होता है तो उसका क्या होता है इस पर। तो यहां पर अभी आपके सामने यहां पर एक हीटर रखा हुआ है और हीटर में एक फैन लगा हुआ है। जो फैन चलाते हैं तो लगभग आप देख लीजिए 40-50 वाट ही बिजली कंजप्शन होता है, लेकिन हीटर को ऑन करूंगा 2000 वाट होगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर आप देख सकते हैं मैं फैन ऑन किया है। तो फैन ऑन करने के बाद तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अभी क्या है कि ग्रिड ऑन है तो मैं ग्रिड को बंद कर देता हूं। जैसे मैंने ग्रिड को बंद कर दी है अब आप देख सकते हैं यहां पर क्योंकि लोड बहुत ही कम है इसलिए, लेकिन जैसे मैं यहां पर हीटर को ऑन कर देता हूं आप देख सकते हैं ये पूरा यानी कि ओवरलोड आ चुका है और अभी बैटरी भी यानी कि डिस्चार्ज हो गई है। तो मैं यहां से ग्रिड ऑन कर देता हूं। जैसे मैंने ग्रिड ऑन किए तो वापस से ये नॉर्मल आ गया है। यानी कि इस पर ओवरलोड भी अगर आपने दे दिया तो ऐसा कोई इसमें फॉल्ट आने वाला ही नहीं है और इशू नहीं आने वाला है। दोस्तों यहां पर इन्वर्टर की वारंटी की बात करते हैं, यहां पर 24 मंथ यानी कि 2 साल की वारंटी मिल जाती है। साथ ही में अगर आप खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, तो आप आसानी से घर बैठे भी इसे मंगवा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना। साथ में अगर आपके कोई भी सुझाव हो या फिर सवाल हो तो कमेंट करके हमें बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।